आप बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। लाहौर बार इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार लिया। मुबशर रहमान सदर, मियां शर्जील नायब सदर की सीट पर कामयाब। नसीर भल्ला 3736 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं और एजाज गुजर 3682 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। शुजात अली खान 3127 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए। नायब सदर कैंट की नशिस्त पर अफलातून कामयाब। तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, अपडेट कीजिएगा हमें। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार मुबशर रहमान चौधरी ने तीनों सदारती उम्मीदवारों को शिकस्त दे दी है और 2400 वोट लेकर मुबशर रहमान चौधरी सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुंतखब हो गए हैं। इसी तरह से जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर नसीर अहमद कामयाब हुए, जबकि सेक्रेटरी की नशिस्त पर शर्जील खोकर एडवोकेट मुंतखब हुए हैं। इसी तरह से मजमूई तौर पर तमाम जो नताइज हैं बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत आए हैं। जैसे ही शाम 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तो ठीक आधे घंटे के बाद चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड की जानिब से नताइज का ऐलान कर दिया गया। मजमूई तौर पर 11 नशिस्तें थीं और 35 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे, जबकि रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 14,712 थी। लेकिन आज के इस इलेक्शन में दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ, पोलिंग ख़त्म हुई, नताइज का ऐलान हुआ तो यहाँ पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई थी। लेकिन वकला ने भी आज पुरअमन तरीके से तमाम तर जो इक़दाम थे वो किए हैं। यहाँ पर किसी किस्म की फायरिंग देखने में नहीं आई। हामिद खान हो या एहसन बून हो, इनकी जानिब से वकला को अपील की गई थी कि नताइज के ऐलान के बाद कोई वकील कानून हाथ में नहीं लेगा। और दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से भी ये कहा गया था कि अगर किसी वकील ने कानून हाथ में लिया तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त यहाँ पर कुछ वोटर मौजूद हैं जिन्होंने वोट कास्ट किए। मलाइका एडवोकेट मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, क्या कहेंगी आज के इलेक्शन के? सर, पहली तो बात है कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा एक कैंडिडेट है अफलातून जकर साहब, वो जीत चुके हैं। और दूसरा मैं सदर की सीट के लिए करी थी इरफान हयात बाजवा साहब को, वो अनफॉर्चुनेटली जो हैं वो हार चुके हैं। लेकिन कभी भी जो है देखें, बंदा जो हारता है ना वही अगली दफ़ा एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करता है, अगली दफ़ा एक अच्छे तरीके से आता है। बिल्कुल फायरिंग नहीं हुई आज। आपको तो इस चीज़ पे खुश होना चाहिए कि आज हमने परहेज़ की है। और आपको तो पता है कि जो भी इलेक्शन जीतते हैं वो एक हमारी ट्रेडिशन है, हम फायरिंग करते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन आज इस दफ़ा हमारे बड़ों ने हमें कहा कि फायरिंग नहीं करनी तो हमने नहीं की। तमाम SOPs को फॉलो किया गया एक बड़े अच्छे तरीके के साथ, एक रिस्पेक्टफुल वे में, ताकि पब्लिक जो है वो हमारे से बिल्कुल भी ऑफेंड ना हो। और देखें टाइमली जो है रास्ते भी खोल दिए गए। जी जी सर, क्या कहेंगे आप? जी सर, आज का दिन जो है इलेक्शन जब बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से सब वकला ने अपना मुजाहरा किया है। ना गोली चली है, किसी किस्म की SOPs की कोई खिलाफवर्जी नहीं की गई। आपने देखा है जैसे इलेक्शन खत्म हुआ है ट्रैफिक के रास्ते जो है वो खुल गए हैं और लोग जो है अपने सुकून से जो है घरों को जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और भी वकला हमारे साथ मौजूद है। मिस, आज के इलेक्शन में खवातीन ने भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। जी बिल्कुल, ये हमारी लाहौर बार एशिया की सबसे बड़ी बार है और उसका इलेक्शन जो है कंडक्ट हुआ, जो कि बहुत फेयर इलेक्शन था। इसमें लेडीज़ ने भी बहुत भरपूर हिस्सा लिया और बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हुआ। और माशाल्लाह जो पार्टिसिपेंट्स जीते हैं उनको मुबारकबाद, और जो नहीं जीत पाए इंशाल्लाह उनके लिए हम दुआगो हैं, नेक्स्ट वो जीते। थैंक यू। क्या कहेंगे आज? बहुत अच्छे आज इलेक्शन हुए हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी और इसके अलावा वकीलों ने भी बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। और पिछले सालों की रवायात को अगर देखा जाए, गलत रवायात थी जिसको वकीलों के एक पॉजिटिव जेस्चर वकीलों ने दिया है और पुलिस की भी बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी और अच्छे इलेक्शन हुए। जी बिल्कुल, आज वकला ने उस रवायत को ख़त्म कर दिया है जो कि नताइज ख़त्म होने के बाद यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती थी। सर, कैसा लग रहा है आज इलेक्शन? हमारा इलेक्शन हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर तमाम लोगों के लिए, जो बाहर से भी लोग आते हैं, जो वकील नहीं भी हैं, उनके लिए भी खाने का इंतज़ाम होता है, प्यार और मोहब्बत होती है, बड़ी गपशप होती है और प्यार और मोहब्बत के माहौल में हमारे इलेक्शन होते हैं। इस दफ़ा कोई फायरिंग का भी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। हमने पहले ही लोगों को, अपने साथियों को बताया था कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे नुक्से अमन हो और किसी को जो है ना कोई तकलीफ़ हो। तो इंशाल्लाह ये खुशी का मौका है। और बिल्कुल, आपने देखा कि वकला यहाँ पर काफ़ी खुश हैं।
जो जिन वकला ने कानून हाथ में नहीं लिया और इस रवायत के ख़त्म होने पर भी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आज का इलेक्शन मजमूई तौर पर पुरअमन तरीके से ये सारा प्रोसेस आज का ये मुकम्मल हुआ है और मुबशर रहमान चौधरी 2400 वोट लेकर लाहौर बार के सदर मुंतखब हुए हैं। जी अच्छा इशफाक, ये बताइएगा, जब भी कोई एक पार्टी जीत जाती है तो दूसरी पार्टी की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वोट्स में धांधली हुई है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। क्या इस तरह की कोई बात सामने आई है, कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरह का इल्ज़ाम जो दूसरी पार्टी पर लगाया गया हो? इशफाक से राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर बार इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। हामिद खान ग्रुप ने मैदान मार लिया। मुबशर रहमान सदर, मियां शर्जील नायब सदर की सीट पर कामयाब हुए। नसीर भला 3736 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब हुए। एजाज गुज्जर 3682 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए और शुजात अली खान 3127 वोट लेकर ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। नायब सदर कैंट की नशिस्त पर अफलातून कामयाब हुए हैं और इस इलेक्शन की दफ़ा सख्ती से पुलिस की तरफ से मना किया गया था कि इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद कोई भी वकला में से हवाई फायरिंग नहीं करेगा। अबू बकर भी वहीं पर मौजूद हैं, अबू बकर से जान लेते हैं। जी अबू बकर, बताइएगा, वकला की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी तरफ ट्रेडिशन है कि जब भी इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो वो लोग हवाई फायरिंग करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कोई हवाई फायरिंग नहीं हुई, कोई बदमग़ज़बी नहीं हुई। तो आखिर क्या वजह है, इस दफ़ा इतनी सख्ती से SOPs पर अमल दरामद कैसे हो गया? लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है और हामिद खान ग्रुप के मुबशर रहमान चौधरी ने जो है वो इस पर मैदान मार लिया है और दूसरी जानिब नायब सदर जो है वो अफलातून झक्कड़ जो है वो भी जीत गए हैं, जबकि हाफिज़ शुजात जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जबकि नसीर भल्ला जनरल सेक्रेटरी जो कि 3736 वोट लेके कामयाब हुए हैं। वकास असलम कालू हैं 3387 वोट हैं ये, और ये नायब सदर मॉडल टाउन की सीट में है, जबकि जो शर्जील हैं वो नायब सदर की जो नशिस्त है उसके ऊपर कामयाब हुए हैं और इनका जो है वो 4476 वोट लेकर जो है ये कामयाब हुए हैं। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने ये फैसला सुनाया है। अब से कुछ देर कबल सारा दिन वकला ने जो है वो बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हुए अपना हक़ राय दही यूज़ किया और आज तकरीबन 7400 से ज़ायद वोट जो है वो कास्ट किए गए और जो सदर की नशिस्त है उस पर 2400 वोट लेकर जो आसमा जहांगीर ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं और वकला की एक बड़ी तादाद है और इस वक्त जीत का जश्न मना रहे हैं। और मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो वकला हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और इनके इंतहाई जोशो खरोश है और जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं वो अपने वकला जो है उनको अपने सिर पे उठाकर जो सड़क है उसके ऊपर घूम रहे हैं और दूसरी जानिब जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हैं उनके पास जो वोट कास्ट हुए हैं बायोमेट्रिक के ज़रिए उन्होंने स्क्रीन पर जो है वो एक एक सीट को खोल के उसकी तमाम जो डिटेल्स हैं उसको बताया और पिंडाल में उस वक्त जो है वो वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और उसके अंदर जितने भी उम्मीदवार थे उनके सब के नाम बोले गए और नीचे से शुरू करके एंड पर जो है वो सदर का बताया गया और सदर के नशिस्त पर जो है वो 2400 वोट लेके आसमा जहांगीर जो ग्रुप है उनके हामिद खान जो ग्रुप है उनके उम्मीदवार जीते हैं और दूसरी जानिब जो सदर हैं जो नायब सदर हैं उनकी जो है वो भी 3000 के करीब वोट लेकर कामयाब हुए हैं और कुल टोटल नशिस्तें जो हैं उनके जो है वो रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पे तैनात है जिसकी वजह से किसी भी बेहंगम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पुलिस की एक भारी नफरी है और वकला साहिबान की जानिब से इस साल जो है वो इंतहाई सुकून से और पुरअमन तरीके से जो है वो जोशो जश्न मनाए हुए दिखाई देते हैं। ढोल की थाप पे जो है वो आवाज़ें आ रही हैं और दूसरी जानिब अगर बात की जाए किसी भी किस्म की फायरिंग की ऐसा कुछ तो अभी तक जो है वो कुछ भी देखने में नज़र नहीं आया और जो वकला हैं वो इंतहाई पुरसकून अमल से जो है वो अपना बहुत शुक्रिया अबू बकर तारिक और मोहम्मद इशफाक, आप दोनों हमारे साथ मौजूद थे और आपने तफसीला हमें इंतखाबात बारे आगाह किया। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान 4 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सेक्रेटरी जनरल JUI पंजाब हाफिज़ नसीर अहमद, अहरार हाफिज़ ज़ैनुल आबिदीन और दीगर ने इस्तकबाल किया। जामा कासिम अल उलूम मुल्तान में 13 जनवरी को कन्वोकेशन से खिताब करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा।
बिल्कुल, JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान पंजाब के 4 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच चुके हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर सेक्रेटरी जनरल JUI पंजाब हाफिज नज़ीर अहमद अहरार, ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल रहमान, जबकि हाफिज ज़ैनुल आबिदीन और दीगर ने इस्तकबाल किया। जबकि कल 12 जनवरी को जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान में दस्तार फजीलत तकरीब से मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। जबकि जामिया कासिम अल उलूम मुल्तान में 13 जनवरी को फजला कन्वेंशन से जो है वो मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। इसी तरह ये 4 रोज़ा दौरा है मौलाना फजल रहमान का, जो कि सरबराह JUI हैं। तमाम तर पंजाब में जो है वो कन्वेंशन से खिताब करेंगे और तकारीब से जो है वो खिताब करेंगे। जबकि तकरीबात में मौलाना फजल रहमान को मदारिस दीनिया के लिए खदमात पर खराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। जबकि अब से कुछ देर पहले जो है वो मौलाना फजल रहमान जो कि JUI के सरबराह हैं वो लाहौर पहुंचे हैं, जो कि 4 रोज़ा दौरे पर पूरे पंजाब में खुतबात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद आपका। बानी PTI जेल से बाहर निकलने के लिए बेताब हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, बानी का कहना है मुझसे जेल में मिले बगैर ही मुज़ाकरात करो। अहमद खान बचर को मशवरा है पहले मरकज़ में मुज़ाकरात होने दें, पंजाब में इनसे कुछ नहीं होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हसन रजा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की अपने शौहर समीउल्लाह के हमरा शाहदरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI जेल में बैठकर भुने मुर्गे, बादाम और इम्पोर्टेड चॉकलेट खाकर मजे कर रहा है, जबकि बाहर आकर उनकी बहनें बुरी हालत बताकर हमदर्दियां समेट रही हैं। उस शख्स को जो है वो हालांकि 5 स्टार होटल की तमाम तर सहूलियात में रह रहा है, तो ये नट्स खाता है, ये जो है वो बाहर की जो चॉकलेट्स जो हैं उनसे शगफ फरमाते हैं मौसूफ। और अभी जो है वो उनकी बहन के मुताबिक हमें जो है वो लोगों को जज्बाती करना है, ब्लैकमेल करना है, तो इसको हमें उनकी जो है हालत बुरी दिखानी चाहिए। अस्मा बुखारी का कहना था कि पंजाब में तावीज़ गंडों से तरक्की नहीं हो रही, बल्कि मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सूबा तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, उनका विजन भी यही है कि उन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करनी है। और वो रोज़ आप देखते हैं हर रोज़ जो है वो एक नया प्रोजेक्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ये 10 माह की हुकूमत के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन अवाम की रिलीफ का कोई प्रोग्राम जो है उसको शुरू ना किया गया हो। उनका कहना था कि PTI ने सिविल नाफरमानी करके IMF को खतूत लिखे। उनकी काल के बावजूद तरसीलात ज़र में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। पंजाब में सेहत का इनकलाब। महकमा सेहत ने तरक्याती मंसूबे का लाहे अमल पेश कर दिया। दिल, जिगर और जले के जदीद इलाज का नेटवर्क कायम होगा। मोसरूती और खून की बीमारियों के इलाज का पहला इदारा लाहौर में कायम करने का फैसला कर दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम का 5वां जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। सेहत की फराहमी के बुनियादी और सानवी निज़ाम, पॉपुलेशन वेलफेयर, आला तालीम और रेस्क्यू की 6 माह की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। 4 साल में सूबे में दिल, जिगर और जल जाने वाले मरीजों के जदीद इलाज का नेटवर्क कायम होगा। वज़ीर आला के क्लिनिक ऑन व्हील्स के फ्लैगशिप प्रोग्राम को तेज करने की हिदायत भी की। मेडिकल सिटीज और मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपसेस का क़याम अमल में लाया जाएगा। बुजुर्ग शहरियों के इलाज के लिए हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल में कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। वज़ीर आला लैपटॉप स्कीम और गुजरांवाला यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 4 अरब मजीद फराहम करने का फैसला किया गया। इजलास में तरक्की और मनसूबाबंदी के चेयरमैन नबील अहमद अवान, सेक्रेटरी आसिफ तुफैल और मुतालिका महकमों के सेक्रेटरी भी शरीक हुए। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।